नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की स्टूडेंट वो शुरू कर दी गई होगी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत जल्दी आपके मई जून या जुलाई माह में वैकेंसी जरूर आ जाएगी स्टूडेंट, और एक बम्पर भर्ती आने वाली है। ये आप सभी यूट्यूब चैनल पर लगभग देख रहे हैं स्टूडेंट, और क्योंकि खाली भी पड़ी है बहुत सारी सीट शिक्षा विभाग में स्टूडेंट, इसलिए इस चुनावी साल में विज्ञप्ति आनी श्योर है। स्टूडेंट देखिए, आज का जो वीडियो हम लेकर के आए हैं उसका जो खास मैटर है कि भाई आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में आपका जो बीएससी पार्ट है, जिसकी की अहमियत बहुत ज्यादा है, चाहे वो आपका फर्स्ट ग्रेड हो चाहे वो स्टूडेंट आपका सेकंड ग्रेड हो। और आपका सेकंड ग्रेड का जो पेपर कंडक्ट हुआ है 26/12 को पिछले साल, उसके बाद तो इस बीएससी पार्ट की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि स्टूडेंट जिन्होंने भी वो एग्जाम दिया उनको अच्छे से पता है कि उसमें आपके लगभग 80 प्रश्न पुटअप हुए थे आपके बीएससी पार्ट के, जो काफी सारे थे। और उसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट में आपको बता दूं कि लगभग आपके 55 प्रश्न जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके इसमें पुटअप होते हैं बीएससी पार्ट के। और आपके स्टूडेंट सेकंड ग्रेड में जो है आपके 80 के आसपास 78 से 80 प्रश्न आपके आए थे बीएससी पार्ट के। तो स्टूडेंट देखिए, बीएससी पार्ट अगर मैं बात करूं तो जो नया सिलेबस जो पिछले साल जारी किया गया था आरपीएससी द्वारा, उसमें उसके बाद आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का जो बीएससी पार्ट है स्टूडेंट, वो आपका 90% तक सेम हो चुका है। पहले कुछ टॉपिक्स में डिफरेंस था, कुछ टॉपिक्स फर्स्ट ग्रेड में थे लेकिन सेकंड ग्रेड में नहीं थे पहले, लेकिन अब जो लेटेस्ट जो सिलेबस आया स्टूडेंट, वो फर्स्ट ग्रेड का होता है बीएससी पार्ट, जिसमें कि आपके 55 क्वेश्चन है। मतलब कि आपके फर्स्ट ग्रेड में आपके 11 टॉपिक्स हैं एंड पर टॉपिक कंटेन्स 5 क्वेश्चन, यानी कि 55। और स्टूडेंट ऐसे कैसे ही आपके सेकंड ग्रेड के जो बीएससी पार्ट में स्टूडेंट आपके 10 टॉपिक है जो दोनों सेम मैच करते हैं, इसके 11 टॉपिक और उसके 10 टॉपिक। तो भाई फर्स्ट ग्रेड में स्टूडेंट एक ही जो टॉपिक है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में रिंग हो गया, इंटीग्रल डोमेन हो गया, फील्ड हो गया स्टूडेंट, वो टॉपिक आपका बस अलग जा रहा है। बाकी दोनों के 90% सिलेबस सेम जा रहा है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप पीजी हैं तो आप दोनों की तैयारी बीएससी पार्ट की पैरेलल चला सकते हैं विदाउट एनी डाउट। पहली बात तो ये, कई सारे स्टूडेंट में कंफ्यूज रहते हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या सेकंड ग्रेड की। मैथ्स में स्टूडेंट अभी आपके सामने कोई दिक्कत नहीं है, नया सिलेबस जो जारी हुआ सेकंड ग्रेड का, उसके बाद आप दोनों की तैयारी पैरेलल बहुत ही स्मूथली आराम से विदाउट एनी कंफ्यूजन कर सकते हैं। दोनों के क्वेश्चन लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या आप पेपर देने जा रहा हो तो क्वेश्चन का कोई लेवल थोड़ा टफ बना दो या सेकंड ग्रेड में कुछ इजी दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों के बीएससी पार्ट की तैयारी एक साथ कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, पहली बात। ठीक है, अब देखिए वो आपको कैसे करना है उस पर आज का जो वीडियो है स्टूडेंट वो मेनली है कि आप कैसे तैयारी करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, इसमें दोनों में ही बम्पर भर्ती आने वाली है। ठीक है, आप इसके लिए हमारे द्वारा तैयार किए गए 1500 मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि आप 200 रुपए में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन हल सहित हैं और उसमें आपके पुराने पेपर जो है कॉलेज लेवल तक के उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए स्टूडेंट, आपकी तैयारी के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटजी है वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। नंबर 1, ठीक है, कि आप कैसे बीएससी पार्ट में अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मार्क्स ला सकें। नंबर 1 स्टूडेंट देखिए, ठीक है, कुछ टॉपिक स्टूडेंट आपके बीएससी पार्ट के छोटे हैं, है ना? कुछ टॉपिक स्टूडेंट आपके छोटे हैं, छोटे मतलब उनका सिलेबस जो स्टूडेंट वो छोटा है, ठीक है, छोटे हैं, ठीक है, तो उन्हें आप पहले कर ले तैयार, है ना, उन्हें पहले तैयार कर ले। अब वो टॉपिक्स कौन कौन से वो मैं बता देता हूँ, है ना। ये आपका पहला स्ट्रेटजी का स्टूडेंट, ये आपका पहला बिंदु है कि आप क्या तैयारी करें। उन 10 और जो 11 टॉपिक्स है स्टूडेंट आपके, उसमें से आप कौन से टॉपिक जो आप छांट सकते हैं जो छोटे हैं। यानी कि मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट कि अगर आप 1 मंथ अगर आप देते हो बीएससी पार्ट को, तो आप कितना सिलेबस बीएससी पार्ट का कर सकते हो, सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड। मैंने कहा दोनों के सिलेबस 90% से भी अबोव सेम है। नंबर 1 टॉपिक स्टूडेंट मेरे लिए है वेक्टर, यानी कि सदिश। पूरे स्टूडेंट इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके 5 से 6 क्वेश्चन हो गए और
इजी टॉपिक है, पतली सी बुक है इसकी, आप उसको नवकार प्रकाशन की बुक स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके लिए फॉर बीएससी पार्ट। और भी है लेकिन पहले नवकार प्रकाशन की बुक आपकी एक टेबल पर होनी चाहिए, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 आपके पास नवकार प्रकाशन की बुक जो स्टूडेंट आपके पास में होनी चाहिए, गोखरू सैनी की। तो पहला टॉपिक स्टूडेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए वेक्टर, एज इट इज सेकेंड ग्रेड में, एज इट इज फर्स्ट ग्रेड में, नो डिफरेंस, कोई सिलेबस बनकर नहीं है, छोटा टॉपिक है। अगर आप डेली का 5 से 6 घंटा इस टॉपिक को पढ़ लेते स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से टॉपिक आपका 4 से 5 दिन में पूरा हो जाएगा, मतलब विद इन अ वीक, एक वीक के पहले आप इस टॉपिक को कवर कर लोगे। ठीक है, वेक्टर नंबर 1 टॉपिक स्टूडेंट मेरे लिए। नंबर 2 स्टूडेंट मेरे लिए है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रेखिक प्रोग्रामन समस्या स्टूडेंट। ये टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए, बीएससी पार्ट के अंदर सेकंड ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक आपका एमएससी पार्ट में है। ठीक है, एमएससी पार्ट में ये फर्स्ट ग्रेड में स्टूडेंट ये टॉपिक आपका एमएससी पार्ट में दिया हुआ है, और लेकिन सेकंड ग्रेड में स्टूडेंट ये आपका बीएससी पार्ट में है। तो ये छोटा टॉपिक है, इससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में बहुत आराम से मिल जाएंगे। इस बार तो ज्यादा आए थे, छोटा टॉपिक है, क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, क्वेश्चन आप पहचान सकते हो कि अमुक टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो उसमें देखिए नंबर 1 वेक्टर, नंबर 2 एलपीपी। ठीक है, जो छोटे छोटे टॉपिक स्टूडेंट वो मैं यहाँ आपके सामने बता देता हूँ, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। नंबर 3 पे स्टूडेंट आपके सामने है रियल एनालिसिस, बहुत छोटा सा टॉपिक है, केवल मात्र 3 ही टॉपिक है इसके वर्तमान में, ओनली 3 टॉपिक्स। सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गया, उसका आपको जो बेसिक पार्ट है वो वाला है, क्लोज सेट, ओपन सेट, सुप्रीमम, इन्फीमम, वो सब, ऑर्डर्ड फील्ड, कंप्यूटर ऑर्डर्ड फील्ड, वो सब है। तो रियल एनालिसिस केवल 3 टॉपिक है। नंबर 4 पे स्टूडेंट मेरे लिए एनए है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये भी एक छोटा टॉपिक है, इसको भी आप पहले तैयार, मैं बता रहा हूं आपको कि पहले 1 महीने में आप वो कौन से टॉपिक सेलेक्ट कर लें जो कि छोटे भी हैं और सरल भी हैं। ठीक है, वेक्टर हो गया, एलपीपी हो गया, रियल एनालिसिस हो गया स्टूडेंट, एंड देन एनए हो गया, यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस। स्टूडेंट ये भी कोई बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें से अभी आप अगर 5 से 6 क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो आप आराम से 3 क्वेश्चन के लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भाई यहां से आता ही आता है क्वेश्चन, वो फिक्स है ना। तो ठीक है, ये हमारे 4 टॉपिक हो गए स्टूडेंट, जो कि बहुत छोटे से हैं। आप ये टॉपिक पर डे 5 से 6 घंटा पढ़ करके और 5 से 6 दिन में आप खत्म कर सकते हैं। 1 मंथ में स्टूडेंट आपके ये 4 टॉपिक बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब बीएससी पार्ट का आपका 30 to 40% काम खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि अभी आपके वैकेंसी में टाइम है, देन एग्जाम होने में भी टाइम है। उसमें मैं चाहूंगा कि आप अगर फ्रेशर नहीं है स्टूडेंट, देखिए मैं फ्रेशर जो है उसको मैं सजेस्ट करूंगा पहले 11-12 कर ले, लेकिन आप फ्रेशर नहीं है और आप ये अटेम्प्ट दे चुके हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट जो 26-12 वाला था वो दे चुके हैं, या पहले के अटेम्प्ट दे चुके हैं, मतलब कि आपको सिलेबस आपका 1-2 बार हो चुका है, तब तो आप बीएससी पार्ट अभी से शुरू कर सकते हैं। 11-12 बाद में कर सकते हैं, लेटर ऑन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये 4 टॉपिक है जो कि आप 1 महीने से भी कम, मेरे ख्याल से 20 से 25 दिन पूरा कर देंगे, है ना। बहुत ही आसान से टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके हो जाएंगे। ठीक है, या देखिए अब मैं केवल इन्हीं 4 टॉपिक पे बात कर रहा हूं, है ना। उसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, और है ना, और देखिए स्टूडेंट अब आप क्या कर सकते हैं, ये 4 टॉपिक आप इस मंथ में कर लीजिए, बहुत आराम से हो जाएंगे। अब देखिए इसके लिए सोर्सेज क्या है आपके पास, कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो आप बुक्स पढ़े, ऑथेंटिक बुक्स पढ़े, मैंने बोल दिया है आपको कि नवकार प्रकाशन, स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूं कि 1 महीने में जो 4 टॉपिक मैंने बताए हैं वो आप अच्छा डीपली पढ़ सकते हैं। जो 4 टॉपिक बता दी, नवकार प्रकाशन स्टूडेंट गोखरू सैनी। नंबर 2 ओल्ड पेपर्स, कौन से ओल्ड पेपर्स स्टूडेंट मैं बता रहा हूं आपको, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, कॉलेज एजुकेशन, इसकी बात कर रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के तो आपको पता ही है कि उसकी भी क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हो, वहां से क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन कॉलेज एजुकेशन स्टूडेंट बताता हूं आपको, 2016 में आपका डिग्री कॉलेज के लिए भी एग्जाम कंडक्ट हुआ था, और साथ में स्टूडेंट आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए भी एग्जाम कंडक्ट हुआ था स्टूडेंट, 2016 वैकेंसी, है ना। तो आपको वो पेपर यहां से मिल सकते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी स्टूडेंट आपका पेपर कंडक्ट हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, और डिग्री कॉलेज के लिए आपका जो सेकंड पेपर होता है स्टूडेंट, उसका सिलेबस एज इट इज आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का बीएससी पार्ट है,
डिग्री कॉलेज का जो सेकंड पेपर होता है, टोटल 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर जीके का चला गया, सेकंड और थर्ड डिग्री कॉलेज के लिए स्टूडेंट आपका कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है उसकी बात कर रहा हूं, उसका जो सेकंड पेपर है आपका, ठीक है, जो आपके कंडक्ट होता है, उसका सिलेबस आपके सेम टू सेम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बीएससी पार्ट इक्विवेलेंट है। तो आप वहां से पेपर निकालिए, उसके आंसर की निकालिए और सॉल्यूशन देख लीजिए। स्टूडेंट फिर देखिए जो 2020 की जो वैकेंसी थी उसमें भी आपके डिग्री कॉलेज का आप ले सकते हैं सेकंड पेपर, और उसी के पैरेलल आपका पॉलिटेक्निक का भी पेपर हुआ था। देखिए एक 2 पेपर, 3 पेपर और 4 पेपर, और चाहे तो आप थर्ड पेपर भी ले सकते हैं। थर्ड पेपर इसके भी कुछ टॉपिक मैच कर रहे हैं, थर्ड पेपर यानी कि डिग्री को मतलब सेकंड पेपर 2 और 2 4 और 2 6, इन 6 पेपर्स को स्टूडेंट आप अच्छे से सॉल्यूशन निकाल लीजिए 6 पेपर्स की, ठीक है। बीएससी पार्ट की बात कर रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तो आपको सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, मिल जाते हैं, लेकिन आपको इनके लिए ध्यान देना है। तो ये कहां मिलेंगे स्टूडेंट, ये हमारे इन 1500 मोस्ट टाइम क्वेश्चन में मिलेंगे, जिसमें 11 12 भी है और बीएससी पार्ट भी है। तो आपने क्या क्या करना है, बुक्स नवकार प्रकाशन की पढ़नी है, देन ओल्ड पेपर सॉल्यूशन आपको ये निकाल लेने हैं साइड से, और उसके सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हमारे पास मिल जाएंगे आपको। नंबर 3 स्टूडेंट, आपको जो सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो पेपर कंडक्ट होता है स्टूडेंट, उसके आप पेपर जो आपके पीजी लेवल के लिए, ठीक है, जो आपके पीजी लेवल के लिए स्टूडेंट जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसकी बुक्स पढ़ लीजिए आप। या फिर नंबर 4 आपके जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी बुक्स पढ़ लीजिए, चाहे वो आपके आरयू हो, डीयू हो, कोई भी हो। एमएससी एंट्रेंस की बुक बीएससी पार्ट की पढ़ सकते हैं, सीयूईटी के जो एग्जाम कंडक्ट होता है स्टूडेंट उसकी आप बीएससी पार्ट की बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कब पढ़ेंगे, जब आप नवकार प्रकाशन की बुक को पूरा अच्छे से खंगाल लें, उसके बाद आप ये पढ़ें। बहुत यूजफुल होगा स्टूडेंट, मेरा दावा है कि आपको क्वेश्चन पूरे मिलेंगे, लेकिन आप एक स्ट्रेटजी बना करके एक तरीके से चलें, हड़बड़ाहट के साथ नहीं, टॉपिक को पूरा समय दें, जल्दबाजी नहीं, अभी बहुत समय है। एक टॉपिक आपका पूरा 7 दिन ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा तो हो जाए कि उसमें से अगर 6 क्वेश्चन आते हैं तो आप 4 या 5 अटेम्प्ट कर पाए, इतनी आपके पास एबिलिटी हो जानी चाहिए। इस पूरे महीने बीएससी पार्ट लगा दें, आज 1 अप्रैल है स्टूडेंट, 30 अप्रैल तक आपको कुछ नहीं पढ़ना। मैंने जो 4 टॉपिक बताए हैं उन 4 टॉपिक को बहुत अच्छे से डीपली आप रीड कर लें। उसके बाद ये पेपर सॉल्यूशन मैंने बताया आपको, प्लस ये जो बुक्स आपके पास हो जाती है अच्छी बात है, एमएससी प्रीवियस जो एमएससी एंट्रेंस के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है उसकी बुक, और सीयूटी के लिए पीजी के लिए बुक होता है। अगर आप जेएम की बुक ला पाए तो अच्छी बात है, जो कि आपके लगभग नेट के ही समकक्ष एग्जाम होता है ना, आईआईटी जेएम का, जिसकी आपकी विज्ञप्ति अगस्त सितंबर तक आती है और आपके फेब में एग्जाम कंडक्ट होता है। इसके क्वेश्चन का लेवल है, हालांकि मैं इतना ऊपर नहीं जा रहा हूं, नेट और जेएम के पेपर की तरफ मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसका लेवल है ऐसे, आपके अगर 60 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 7 या 8 क्वेश्चन ही आते हैं इस लेवल के जेएम और नेट के, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में। उतना लेवल अपना नहीं है तो अपन को उतना नहीं चढ़ना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप तो मैंने जो बुक्स बताई हैं आपको, सीयूटी एंट्रेंस, पीजी, एमएससी एंट्रेंस, ये जो 6 पेपर कंडक्ट हो गए आपके डिग्री कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, प्लस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जितने पेपर कंडक्ट हुए उनके क्वेश्चन सॉल्विंग, नवकार प्रकाशन की बुक, और अगर आप सोर्स ढूंढ सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट कि पहले जो RS3 की जो बुक आती थी, है ना, बहुत साल पहले आपका RS3 का स्टूडेंट एग्जाम कंडक्ट होता था सब्जेक्ट वाइज, 2000 शायद 10-11 के पहले होते थे। उसके पहले आप एक सब्जेक्ट लेते थे RS3 के लिए, तो उसमें मैथ्स के लिए जो भी कैंडिडेट थे स्टूडेंट, तो उसमें आपकी अजंता पब्लिकेशन की बुक आती थी, बहुत ही शानदार बुक थी आपकी अजंता पब्लिकेशन। जो स्टूडेंट आपके RS3 के लिए मैथमेटिक्स की जो स्टूडेंट तैयारी करते थे, उनमें से एक मैं भी था, 3 बार प्री निकाला, वो बुक आपके पास मिल जाए तो अच्छी बात है। उसके क्वेश्चन स्टूडेंट आपको हमारे इन मोस्ट टाइप के क्वेश्चन में मिलेंगे, उस बुक के क्वेश्चन, है ना। ये पहले बुक चलती थी, अजंता पब्लिकेशन बुक थी RS3 के नाम से, और वो बुक मार्केट में अब तो नहीं होगी, क्योंकि 2011 के बाद वो पूरा शेड्यूल ही खत्म कर दिया आपका सब्जेक्ट वाला। वहां से अगर आप स्टूडेंट आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं बीएससी पार्ट के, तो मैंने देखा बहुत से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते रहते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ थे आपके पास सोर्सेज, कुछ साहित्य, जिसकी मदद से आप अपना बीएससी पार्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा
लेकिन इस महीने आप केवल इन्हीं 4 टॉपिक्स को करते रहिए अच्छे से, ज्यादा नहीं सोचें कब खत्म होगा टॉपिक। शुरू किया है अच्छे से रीड करें, बुक से पढ़ें, लाइन टू लाइन पढ़ें, नोट्स बनाएं स्टूडेंट, ताकि आपके लास्ट टाइम पर एग्जाम के 15-20 दिन 1 महीने पहले वो काम आ जाए। ठीक है, नोट्स बहुत जरूरी है स्टूडेंट, आपको लास्ट मोमेंट पर काम आते हैं। सबका पढ़ने का अलग तरीका होता है, लेकिन मैंने देखा जो स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं उनको लास्ट मोमेंट पर उतना भटकते नहीं है और वो काम आ जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इस महीने में केवल इन्हीं 4 टॉपिक को करते रहिए। कोई प्रॉब्लम है मैंने व्हाट्सएप में आपको दे दिया, कृपया करके व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें आप, है ना, तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। आज वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।